कानून और इंसाफ की पार्लिमानी कमेटियों का इजलास वफ़े के बाद दोबारा शुरू हो गया। वफ़े के दौरान वज़ीर दाखिला के चैम्बर में वफाकी वज़रा की मुशावरत की गई। सेनेट का इजलास कुछ देर बाद शुरू होगा। मज़ीद तफसीलात जानेंगे नवीद अकबर से। जी नवीद। जी बिल्कुल, कौमी असम्बली और सेनेट की कायमा कमेटियों के हवाले से जो पार्लिमानी कमेटी बनाई गई है, जो 27वीं आईनी तरमीम का जायज़ा ले रही है, उसका इजलास वक्फे के बाद दोबारा शुरू हो चुका है। ये इजलास आज सुबह से जारी है। इजलास में आईनी तरमीम जो है 27वीं, उसके मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लिया जा रहा है और ख़ास तौर पर अब जो है MQM बलूचिस्तान अवामी पार्टी और जो ANP है, उनकी की तरफ से जो तरमीम पेश की गई है वो सामने आना है। जबकि इस वक्त तक तमाम तरामीम की एक दफ़ा रीडिंग जो है वो मुकम्मल की जा चुकी है। रीडिंग में जो है कोई मेजर तब्दीली नहीं की गई है और ये भी कह रहे हैं कि सदर के इस्तिस्ना के हवाले से जो ताहियात उनको दिया जा रहा है क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में, उस हवाले से असूली इत्फाक कर लिया गया है। जबकि वज़ीर आज़म के इस्तिस्ना के जो मामला था उस पर जो तजवीज़ तो एक तरमीम पेश की गई थी नूशा रहमान की तरफ से, वो उन्होंने वापस ले लिया है वज़ीर आज़म के कहने पर और अब वज़ीर आज़म के लिए इस्तिस्ना मौजूद नहीं है। आईनी तरामीम के हवाले से आईनी अदालत का मामला जो है वो भी तय पा चुका है। कहा यह जा रहा है कि अब 243 जो आईन शिक है उसके हवाले से मुख्तलिफ मामला जो है वो ज़ेर गौर आने। इसके अलावा ANP की तरफ से कहा यह गया था कि खैबर पख्तूनख्वा के नाम से खैबर का लफ्ज़ ख़त्म करके इसको सिर्फ सूबा पख्तूनख्वा किया जाए, ये तरमीम पेश की गई है। MQM की तरफ से बलदियाती इंतखाबात के हवाले से एक तरमीम पेश की गई है। इसी तरह से बलूचिस्तान अवामी पार्टी की तरफ से फंड्स के हवाले से एक तरमीम पेश है। ये तमाम तरामीम जो है इनके ऊपर ज़ेर गौर आनी है, लेकिन जो ओरिजिनल तरामीम है उनका मसवदा जो है उसकी रीडिंग मुकम्मल की गई है और ज़रा ये कह रहे हैं कि उसमें तो अभी तक कोई तब्दीली नहीं की गई और आईनी तरामीम सेनेट का इजलास जो कुछ देर वक्फे के बाद बाद शुरू होगा। जबकि आपको बताएं कि हुकूमती इत्तेहादी जमातों ने तीन मजीद तरामीम पेश की हैं। ANP, BNP और MQM के ने तरामीम पेश कर दी हैं। नवीद कंटिन्यू कीजिएगा। जी बिल्कुल, और अब जो है इसके ऊपर मज़ीद इन तजावीज़ के ऊपर अब मुशावरत हो रही है और ये भी कहा जा रहा है कि रायशुमारी की ज़रूरत पड़ी तो रायशुमारी भी कराई जाएगी और कोशिश ये की जाएगी इत्तफ़ाक़ राय से तमाम तरामीम जो हैं उनकी मंजूरी दी जाए। अगर तरामीम के ऊपर अक्सरियत राय की ज़रूरत पड़ी तो वो भी कराई जाएगी। अपोजिशन जो है वो आज के इजलास का हिस्सा नहीं है। अपोजिशन के JUFA जो है वो गुज़िश्ता रोज़ तो बैठी थी पार्लिमानी कमेटी में, लेकिन आज उन्होंने पार्लिमानी कमेटी के इजलास में शिरकत नहीं की। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने भी शिरकत नहीं की और ना ही PTI ने शिरकत की है और ना ही उनके हमायती जो आज़ाद अरकान है उन्होंने MWM के जो राजा नासिर अब्बास हैं उन्होंने भी शिरकत नहीं की, जो सेनेट में जिनको कायदे से खिलाफ नामजद किया गया था अपोजिशन की तरफ से। बल्कि आपसे कुछ देर पहले अपोजिशन की जो पार्लिमानी पार्टी है उसका एक इजलास जो है वो सैयद अली वो भी मुनक़िद हुआ है और उस इजलास में अली ज़फ़र की क़यादत में उनके चैम्बर में और उसमें भी मुख्तलिफ अमूर पर ज़ेर गौर किया गया है। और अपोजिशन का कहना है कि आज जो 3 बजे इजलास शुरू होना है, आपसे कुछ देर बाद इजलास शुरू होगा सेनेट का और जब उसमें तरामीम मंजूरी के लिए पेश की जाएंगी तो वो इसकी भरपूर मुखालफत करेंगे। एक एक शिक की मुखालफत की जाएगी क्योंकि उनके ख्याल में ये तरामीम जो है इनकी ज़रूरत नहीं थी और उनकी तरफ से पहले से ही जो है एक भरपूर एहतजाज का ऐलान किया जा चुका है। तो देखना है अब ये किस हद तक सूरत हाल किस तरफ जाती है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि सेनेट का कल जो इजलास होगा, कल सुबह सेनेट का इजलास बुलाया जा रहा है दोबारा। आज का इजलास तो होगा ही होगा, आज इजलास जो है कल सुबह दोबारा मुनक़िद किया जाएगा और उसमें जो है वो आईनी तरामीम का मसवदा जो पार्लिमानी कमेटी आज मंजूर कर देगी वो पेश किया जाएगा। उसके बाद जो है उसमें उसकी मंजूरी दी जाएगी और ये कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म ने आज शाम को तो इत्तेहादियों को खाने पे बुलाया हुआ है। कल सुबह फिर इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स हैं उनको नाश्ते पे बुला लिया गया है। पार्लियामेंट हाउस के अंदर प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ये नाश्ता होगा, जो सेनेट का लाउंज है मेंबर्स लाउंज, उसमें ये नाश्ता दिया जाएगा और वहाँ पे जो है फेडरल कैबिनेट के तमाम मेंबर्स को भी कहा गया वो अपनी मौजूदगी यकीनी बनाए और जो पार्लिमानी पार्टियों के सरबराहान है, हुकूमती पार्लिमानी पार्टियों के या जो पार्लिमानी कमेटियों का इजलास वफ़े के बाद दोबारा शुरू होगा। वफ़े के दौरान वज़ीर दाखिला के चैम्बर में वफाकी वज़रा की मुशावरत भी होगी। हमें नवीद अकबर अपडेट करे थे। आपका बहुत